वहाँ इतने सालों से मस्जिद चल रही थी, किसी गैर मुस्लिम भाई को कोई तकलीफ नहीं थी। रमजान भी आया, ईद भी आई, लेकिन वहाँ एक तरह से ये जो सील लगी है ये किसी तकलीफ की सील नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल सील है मस्जिद पर। क्या तुम्हारी मस्जिद जो पॉलिटिकल सील वाले लोग हैं जिन्होंने ये सील लगवाने का काम किया है, वो तो सारी मस्जिदें उनकी आंखों में जो है कटकती है। क्या अगली मस्जिद पर भी सील लगवाओगे? क्या मदरसों पर भी सील लगवाओगे? बोलो, लगवाओगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। इस सूबे को हथियाने का काम किया जा रहा है। क्या इस सूबे में आजाद, इस सूबे को बनाने में मुसलमानों का हाथ नहीं है? हाजी याकूब सिद्दीकी 1 महीना कमोबेश जेल रहे, और मेरे पास कम से कम 50 लोग मुसलमान ऐसे हैं, लताफत भाई हैं, 50 लोगों की लिस्ट है जो मुसलमानों के जेलों में सड़े हैं। वो क्या इस उत्तराखंड पे धामी सरकार का और सिर्फ धामी का ही हक है? धामी सूबे को हथियाना चाहता है, इसलिए धामी कान खोल के सुन ले। इमाम संगठन, जमीयत उलमा हिंद और सेवा संगठन जब हम लोग निकलेंगे फिर पता चलेगा कि मुसलमानों का हक कैसे साबित होता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कभी चलने नहीं देगी जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद और इमाम संगठन ने ठान लिया है कि अपने लोगों को बेदार करेंगे। और ये बेईमाना, अरे तुमने मज़ारों को तोड़ा, तुमने 500 मज़ार तोड़ दिए, मुसलमान खामोशी से देखता रहा। तुमने कई जगहों पर वक्त, तुम अगर इतने ईमानदार हो, औकाफ की जमीनों को गैर मुस्लिमों ने कब्जा रखा है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर सही मुख्यमंत्री है आप, तुम्हारा बीजेपी का वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन मुसलमान है, आप उसके साथ लग के वक्फ बोर्ड की जमीनों को आजाद कराने का काम करें, सारा मुसलमान आपका एहसान मानेगा। कराइए, हमारी जमीनों को खाली कराइए। आप हमारी जमीनें, खरीदी हुई जमीनों पर आप हमें नमाज पढ़ने का हक छीन रहे हैं। धामी जी, ये कभी नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। हमारा राइट है, हम मौत को गले लगा सकते हैं, अपने बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं, हम आप यहाँ उत्तराखंड से पलायन कर सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकते। कान खोल के सुन लो, ये जो वीसी है यहाँ, ये देखने में बड़े भोले हैं मगर बेईमान किस्म के आदमी मालूम होते हैं। ये वीसी, ये धामी का रिलेटिव है, ये धामी के ताल्लुकदार है, ये धामी का अजीज है, इसलिए यहाँ पद पर बने रहने के लिए। और उन 4 दल के लोगों को, 4 लोगों को जो उस मोहल्ले में भी नहीं रहते, खुश करने के लिए मुसलमान गरीब आवाम को रुला के रख दिया है। ये नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। धामी सरकार मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद। हमने हमेशा पुलिस प्रशासन का साथ दिया है। पुलिस प्रशासन ने, जिम्मेदारों ने हमें जब भी कोई बात कही है, हमने उनका इस्तकबाल करके उस बात को मान लिया है। हमें डीजीपी बताए, हमें मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक एक सिपाही तक हमारी शिकायत बताए कि हमने कोई गलत काम किया हो। हम अपने बच्चों को कभी गलत काम करने के लिए नहीं कहते, और न इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कभी गलत काम की इजाजत और सलाह देंगे इंशाअल्लाह। हम कानून के दायरे में रहना चाहते हैं, कानून के दायरे में रहेंगे। ये संविधान से चलेगा, ये किसी दल से नहीं चलेगा मुल्क। इस शहर को दलों के हवाले कर दिया गया है कि आप इस अपने शहर को दलों के हवाले करके खामोश बैठोगे? मैं आपको, इस वीसी को जिसने हमारे साथ फरेब किया, हम आए, हमने कहा मस्जिद को सी करनी, जो आप कहेंगे वो मान लेंगे। और से सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा कि आप उसको पिछली जो उसकी शबी थी आप उस पर ले आइए। हमने लिख के दिया, एफिडेविट दे दिया। लतीफुर रहमान ने ये नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो अल्लाह का घर है, वो न्याज़े जबी झुकाने की जगह है, मगर इन्होंने तो तड़पते दिल से मेरे कहने से, सेवा संगठन के सदर के कहने से, शहर काजी के कहने से वो एफिडेविट भी दे दिया। आपके कहने से नहीं दिया है। बात क्या हो, खत्म हो जानी चाहिए। उस आदमी के दिल से पूछो जिसने अपने हाथों से बनाया हो, लोग उसमें नमाज पढ़ते हो और अपने हाथों से उस मिंबर को तोड़ दो। मस्जिद का अपने हाथों से तोड़ना ऐसा है जैसे अपने पर कत्ल करना हो। उसके दिल से पूछो, वो रोता हुआ, फड़कता हुआ जगह जगह उलमा के पास घूम रहा है। आप जमीयत उलमा हिंद और तमाम नुमाइंदा ग्रुप से